बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको स्वार्थी अवतार का पर्चा सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही गरीब घर में जन्मा बच्चा, सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया। अब माँ उसको पालन पोषण कर और घर का खर्च चला रही थी, मेहनत मजदूरी कर रही थी और ये सोच रही थी बेटा बड़ा हो जाएगा और घर का काम चलाएगा, क्यों अपना काम जो काट का मेहनत का मजदूरी का करेगा और अपना घर चलेगा। बहुत खुशी रहती थी माँ के मन में कि बेटा बड़ा हो रहा है, हर माँ बाप के ही रहती है। स्वार्थी अवतार बाबा रामदेव, बोईता बाणिया और बिरमदेव, इनको एक गेंद बॉल दड़ी, राजस्थान में दड़ी बोलते हैं, दड़ी खेलने की आदत लग गई। अब स्वार्थी अवतार सुबह जल्दी उठे और भागे, सीधा उनके पास पहुंचे और पूरा दिन दड़ियाँ यानी बॉल खेले। माँ उसको रोज कहती, बेटा ये तो राजा के बेटे हैं, वो सेठ है, इनकी और हमारी बराबरी नहीं है बेटा, आप अपना काम करो, अपने घर का ध्यान दो, लकड़ी का काम करो बेटा, ये राजा है, इनका क्या हमारा क्या मेल है बेटा, इनकी तो उल्टी रीतियाँ होती हैं, आज आपको घोड़े पे बिठाएंगे कल गधे पे बिठा देंगे, इनका हमारा क्या मेल है बेटा। तो स्वार्थी अवतार माँ की एक भी बात ना सुने, क्यों बचपन चीज ऐसी होती है। कुछ उनके साथ दोस्ती हो गई तो वो कहते, स्वार्थिया तुम जल्दी आ जाना, बाबा रामदेव, बोईता बाणिया, बिरमदेव जी, तो वो हम ही बरता, हाँ मैं सुबह आ जाऊँगा, क्यों उनको तो खेलने की वो रहती। तो एक दिन माँ ने सोचा भी आज इसको ना जाने नहीं दूंगी मैं। माँ ने सुबह जल्दी उठ के और उसका गेट आगे से, जो सोया हुआ था वो गेट आगे से बंद कर दिया और गेट बंद कर दिया। स्वार्थिया को उठने का टाइम हुआ, उसने उठा, आवाज़ दी, माँ गेट खोलो, माँ गेट खोलो, मुझे खेलने जाना है, बाबा रामदेव के पास जाना है, बिरमदेव के पास जाना है, बोईता बानिया के पास जाना है। तो उसने गेट नहीं खोला माँ ने। माँ ने ये सोचा भी ये काम धंधा कुछ लग जाए तो ठीक हो, हर माँ बाप ही सोचता है, आज हम भी सोचते हैं, कोई बुरा नहीं था। तो माँ बोली, बेटा मैं गेट नहीं खोलूँगी, तू उधर जाएगा, मैं गेट नहीं खोलूँगी। ये कह के माँ बैठ गई। वो चिल्लाता रहा, जोर जोर से पुकारे, वो नहीं खोला। तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बीत गए। स्वार्थी अवतार जमीन पे गिर गया और उसकी सांसें चली गई। माँ ने 4 घंटे बाद वो कुछ, 2 घंटे बाद वो कुछ नहीं बोला। तो माँ ने सोचा गेट खोलती हूँ। गेट खोल के देखा तो स्वार्थी अवतार जमीन पे लेटा हुआ। माँ उसके पास गई, तुरंत बोली, बेटा बेटा स्वार्थिया बेटा उठो बेटा। उसको हिलाया डुलाया, वो उसमें सांसें नहीं थी, वो क्या हिल रहा। माँ एकदम रोने लगी, जोर से रुदन करने लगी। उधर ये रुदन चीख पुकार सुन पड़ोसी आ गए, आके देखा तो माँ का बुरा हाल रो रो के, और स्वार्थिया जमीन पे लेटा पड़ा है। तो किसी ने बोला, अरे हकीम को बुलाओ। उधर उस टाइम हकीम ही होते थे, पुराने ज़माने की बात है। हकीम को बुलाओ। हकीम जी को तुरंत बुलाया गया। हकीम जी ने देख दाख के सब चीज़ चेक की, नब्ज चेक की, बोला, नहीं माँ, नहीं माता जी, इसमें श्वासें नहीं है, ये तो स्वर्गवास हो गया है माँ। तब माँ बेचारी क्या करे, बहुत रुदन कर रही, बहुत रुदन कर रही, अभी इलाज भी क्या हो, श्वासें नहीं है। उधर रुदन करती करती उसके मन में आई, बोले रामदेव जी महाराज को पुकार करती हूँ। तो माँ ने बाबा रामदेव को पुकार लगाई, हे द्वारकानाथ, हे मेरे बाबा, हे रामसा पीर, हे द्वारकानाथ, मेरी पुकार सुनो बाबा, मेरा एक ही बेटा बाबा, आज मैं किसके सारे मेरा जीवन काटूंगी, आप जल्दी आओ बाबा और मेरी मदद करो। करुणा पुकार सुन के बाबा जल्दी जल्दी दौड़ा और कदम बढ़ाए। स्वार्थिया के घर बाबा पहुँचे, आके माँ को बोला, माँ क्या हुआ। बोले, हे बेटा, आपका दोस्त स्वार्थिया इस दुनिया में नहीं रहा। तो बाबा बोले, माँ क्या किया था आपने। बोले, बेटा सच बताऊं तो मैंने गेट बंद किया था सुबह, मैंने इसको ना जाने के लिए, रोज़ बोलती थी, ये सुनता नहीं था, हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारा काम कैसे चले। तो ये सुन के बाबा रामदेव बोले, माँ आप आवाज़ लगाओ और बोलो इसको, जाओ दड़ियाँ खेलने के लिए बोलो, हमारे साथ बॉल खेलने के लिए बोलो, आप आवाज़ लगाओ। तो माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा स्वार्थिया, ओ बेटा स्वार्थिया, आप जल्दी उठो और बाबा रामदेव और बोईता बाणिया, बिरमदेव आपको बुला रहे हैं, आप दड़ियाँ खेलने के लिए जाओ। ये बात सुनते ही स्वार्थिया जल्दी से उठकर माँ के पास आया,
बोले हाँ माँ। बोले आपका दोस्त आया आपको लेने, आप जाओ। बोले माँ आप रोकोगे नहीं? नहीं। बोले बेटा मैं कभी नहीं रोकूंगी। बाबा रामदेव ने स्वार्थ्य को जीवित किया और माँ को बोले माँ आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है घर की, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हरि भजन करो, भगवान का भजन करो। तो स्वार्थ्य अवतार और बोईता वाणिया बाबा रामदेव रोज़ दड़ियाँ खेलने लग गए, हंसी खुशी घर चलने लग गया, माँ भी बड़ी खुशी। बोलो अजमल हरि अवतार की जय। मेरे श्रोताओं, आपको ये बातें और ये कहानियाँ, ये पर्चे बाबा के अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं, कोई गलती हो तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। बोलो रामसा पीर की जय हो।